अस्सलाम वालेकुम। हमारे जिस्म के अंदर तीन तरह के मसल्स मौजूद होते हैं, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स। इन तीनों तरह के मसल्स के अंदर प्रोटीन्स के बंडल्स मौजूद होते हैं और इन्हीं प्रोटीन्स के बंडल्स के सिकुड़ने की वजह से हमारे मसल्स सिकुड़ते हैं यानी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स यानी अपनी जगह पर वापस आते हैं। और मसल्स की इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हम हरकत करते हैं, हमारी बोन्स मूव करती हैं, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर हरकत करता है और खुराक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हरकत करती है। स्मूथ मसल्स हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ कैविटीज़ की वॉल्स के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे कि स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ब्लैडर, ब्लड वेसल्स और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिफरेंट ट्यूब्स जैसे कि ट्रकिया और ब्रोंकाई की वॉल्स के अंदर स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं, जहाँ पर ये स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरीली हरकत करते हैं, यानी इन मसल्स की हरकत हमारे चाहने या ना चाहने के बगैर होती है और इन्हीं स्मूथ मसल्स की वजह से खुराक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हरकत करती है और हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर इजीली ट्रैवल करता है। इसके बाद कार्डियक मसल्स हमारे दिल के अंदर मौजूद होते हैं, जिनकी वजह से हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है और कार्डियक मसल्स की मूवमेंट भी इनवॉलंटरी होती है, यानी इनकी कॉन्ट्रैक्शन में भी हमारी समझबूझ इन्वॉल्व नहीं होती। इसके बाद है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल हमारे जिस्म के अंदर बोन्स के साथ जुड़े हुए होते हैं और इन्हीं मसल्स की वजह से हमारी बोन्स मूव करती हैं, यानी हमारी बोन्स हरकत करती हैं और इन मसल्स की मूवमेंट वॉलंटरी होती है। इसका मतलब ये है कि इन मसल्स की मूवमेंट में हमारी समझबूझ यानी हमारी कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व होती है। हमारे जिस्म के अंदर 640 स्केलेटल मसल्स मौजूद होते हैं, जिनमें से ज़्यादातर हमारे स्केलेटन यानी हमारी बोन्स के साथ जुड़े हुए होते हैं और ये मसल्स उन बोन्स को पुल करते हैं यानी खींचते हैं, जिसकी वजह से हमारी बोन्स हरकत करती हैं। अभी हम स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। दूसरे मसल्स की तरह स्केलेटल मसल्स के अंदर भी मसल सेल्स, जिन्हें मसल फाइबर्स भी कहते हैं, मौजूद होते हैं। इसके अलावा ब्लड वेसल्स, कनेक्टिव टिश्यूज़ और नर्व फाइबर्स भी मौजूद होते हैं। अभी हम स्केलेटल मसल का क्रॉस सेक्शन देखते हैं ताकि हम स्केलेटल मसल के मुख्तलिफ पार्ट्स को समझ सकें। स्केलेटल मसल कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर से प्रोटेक्टेड होते हैं, यानी स्केलेटल मसल्स की सराउंडिंग में कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर मौजूद होती है जिसे एपीमाइसियम कहते हैं और ये एपीमाइसियम स्केलेटल मसल्स के अंदरूनी स्ट्रक्चर्स को रगड़ यानी फ्रिक्शन से बचाती है। इसके अलावा ये एपीमाइसियम पूरे स्केलेटल मसल्स को कवर करती हुई टेंडन के साथ जुड़ी हुई होती है। टेंडन भी एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि स्केलेटल मसल्स को बोन्स के साथ जोड़ता है। इसके बाद हर एक स्केलेटल मसल के अंदर मसल फाइबर्स यानी मसल सेल्स के बंडल्स मौजूद होते हैं और मसल सेल्स के उन बंडल्स को फेसिकल्स कहते हैं। और अगर हम एक फेसिकुली को देखें तो उसके ऊपर भी कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर मौजूद होती है और उस लेयर को हम पेरीमाइसियम कहते हैं। हर एक फेसिकुली के अंदर बहुत सारे स्केलेटल मसल फाइबर्स यानी मसल सेल्स मौजूद होते हैं। अगर हम एक मसल फाइबर को देखें तो उसके ऊपर भी कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर मौजूद होती है जिसे हम एंडोमाइसियम कहते हैं और इस एंडोमाइसियम के नीचे स्केलेटल मसल फाइबर यानी मसल सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है जिसे सार्कोलीमा कहते हैं। मसल सेल्स के अंदर मौजूद साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। इसके अलावा हर एक मसल फाइबर के अंदर यानी हर एक मसल सेल के अंदर प्रोटीन्स के बंडल्स मौजूद होते हैं और प्रोटीन्स के उन बंडल्स को मायोफिब्रिल्स कहते हैं। हर एक मसल फाइबर के अंदर हज़ारों की तादाद में मायोफिब्रिल्स मौजूद होते हैं। हर मायोफिब्रिल यानी प्रोटीन्स के बंडल के अंदर दो तरह की प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जिन्हें एक्टिन और मायोसिन कहते हैं। इन्हीं प्रोटीन्स की वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। हर एक मायोफिब्रिल के इर्द गिर्द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होता है जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह होता है और कैल्शियम आयन स्टोर करता है। ये कैल्शियम आयंस मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा हर एक मायोफिब्रिल छोटे छोटे फंक्शनल पार्ट में डिवाइड होता है जिन्हें सार्कोमेर कहते हैं। बहुत सारे सार्कोमेर मिलकर एक मायोफिब्रिल बनाते हैं।
अगली वीडियो में हम मायोफिब्रिल के स्ट्रक्चर को डिटेल से डिस्कस करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।